माएँ हो, तुम बहनें हो, तुम बेटियां हो, तुम इस मुल्क की शान हो, हमारी पहचान हो, फ़ख्रे पाकिस्तान हो। माए आज़ादी में बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन जिंदाबाद पाकिस्तान का सिलसिला जारी है और आज का दिन हम अपनी बहनों, माओं और बेटियों के नाम करेंगे जो किसी तौर पर भी मुल्क का नाम रोशन करने में कभी पीछे नहीं रही हैं। तहरीक आज़ादी की बात हो या मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की, ख़वातीन हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना दिखाई देती हैं। फातिमा जना हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, मलाला यूसुफजई, अरफा करीम और शर्मीन उबैद चिनाई, जिस शोबे को भी उठाकर देखें, ख़वातीन की कामयाबियों और कामरानियों की एक दास्तान है। ऐसी कुछ कामयाब ख़वातीन से मुतल्लिक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसी ख़वातीन मौजूद होंगी जिन्होंने इस मुल्क का नाम रोशन किया है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट आपने देखी है, ये एक छोटा सा खिराज तहसीन है उन तमाम तर ख़वातीन के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स में इस मुल्क का नाम रोशन किया है और ये बात साबित की है कि वो किसी तरह से भी पीछे नहीं, बस मौके होने चाहिए उनके लिए। और ऐसी ही कुछ कामयाब ख़वातीन इस वक्त हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बन रही हैं। सबसे पहले खुशबख्श शुजात साहिबा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम था और साथ ही साथ उसके बाद सियासत में जब वो आई हैं तो एक नया चलन, नया अंदाज उन्होंने भी दिया कि सियासत के अंदर शाइस्तगी क्या होती है। खुशबख्श शुजात साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपसे गुफ्तगू करते हैं। समर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, साइकिलिस्ट हैं और समर खान की ख़ास तौर पर बात, बहुत ख़वातीन साइकिलिस्ट आप इस वक्त पाकिस्तान में देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने हज़ारों किलोमीटर का जो सफ़र तय किया और जो पहाड़ी इलाकों में, दुश्वार गुजार इलाकों में भी वो साइकिल चलाने का एजाज़ हासिल किया, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फ़ख्र, बहुत बड़ा नाम। समर खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समर, आपके वक्त का भी। खुशबख्श शुजात साहिबा, आपसे आगाज़ करते हैं। आप अगर हम टेलीविज़न स्क्रीन की बात कर लेते हैं तो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बहुत से हम जैसे जो जूनियर्स आने वाले एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको बड़ा एडमायर करते रहे कि ये खुशबख्श शुजात साहिबा हैं, बोलती हैं, इतना अच्छा अंदाज़ है, गुफ्तगू का एक सलीका है, एक तरीका है। तो एक खुशबख्श शुजात साहिबा पूरी एक दास्तान है जो आपके गिर्द घूम रही होती है। चाहेंगे कि एक छोटा सा क्लिप अपने नाज़रीन को दिखाएं ताकि कुछ यादें ताज़ा हों, आपकी भी उनकी भी, फिर हम बात करते हैं। स्टार मोहम्मद अली और खुशबख्श शुजात की नोक झोंक भी आप देख रहे थे। ये कुछ यादें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ ताज़ा की हैं। खुशबख्श शुजात साहिबा का बहुत बड़ा काम है। पाकिस्तान का सबसे तवील जो शो है नीलाम घर या तारिक अजीज शो, उसे एजाज़ भी हासिल है खुशबख्श शुजात साहिबा को कि उन्होंने वो भी किया। बहुत सारी ट्रांसमिशन प्रोग्राम्स और फिर साथ ही साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़ा उनका एक किरदार रहा। फिर अपनी अमली सियासत में भी वो आई थी 2002 के बाद। बहुत शुक्रिया खुशबख्श शुजात साहब आपके वक्त का। ख़वातीन के किरदार के हवाले से हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप समझती हैं कि जो आगाज़ 1940 से अगर हम तहरीक पाकिस्तान का करते हैं, 1940 से लेकर 47 तक ख़वातीन का ज़बरदस्त किस्म का किरदार तहरीक पाकिस्तान में, और उसके बाद तकमील पाकिस्तान के बाद जो किरदार रहा उसको और आज के तकाबली जायज़ों को देखा जाए तो कहाँ खड़ी हैं आज हमारे इस मुल्क की ख़वातीन? बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है, इसलिए कि ये वक्त की ज़रूरत है। हम मिनहसुल कौम बहुत बड़े नुक्ता चीन बनते जा रहे हैं और हम अपने आप का एहतसाब किए बगैर हम दुनिया में और लोगों को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि तारीफ बहुत कम लोग करते हैं और तारीफ हमारी दीन का भी एक हिस्सा है। तारीफ करना, अपनी चीज को अपना समझना और अपना समझते हुए उसके बारे में अच्छे अल्फाज बोलना भी एक हमारा दीनी अमल है। ये बड़ा अच्छा काम होता है। आपने सब बात की है तहरीक पाकिस्तान से ख़वातीन का जो किरदार शुरू हुआ। मैं समझती हूँ और आप इसकी तारीफ करेंगे यकीनन कि तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी जद्दोजहद, अपनी अमली कोशिशों को के ग्राफ को ऊपर लेकर जाना शुरू किया। आज जहाँ पाकिस्तान की औरत खड़ी है उस जगह आज से 1947 में मौजूद नहीं। यानी कि पाकिस्तान की औरत जिसने बुरकों में और पालकियों में और डोलियों में भी बैठकर अपने पाकिस्तान के झंडे के लिए काम किया और कायद आज़म के शाना बशाना खड़ी रही, आज की खातून उस खातून के हवाले से ज्यादा आजाद है।
वो पाबंदियां आज नहीं है। आज हम ज्यादा अपने आप को आगे लेके गए हैं। जमाना तरक्की करता है, जमाना हमेशा देखिए वक्त आगे जाता है। बिल्कुल। और होता ये है कि जब वक्त आगे जाता है तो हम वक्त के साथ साथ सीखते भी हैं और हमारा अमल आगे बढ़ता है। आज की पाकिस्तानी खातून के बारे में लोग क्रिटिसाइज तो बहुत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ यानी औरत ने बेतहाशा मेहनत की है। अब देखिए हमारा मुल्क जो है वो ज़रूरी मुल्क कहलाता है, और दही इलाकों की जो औरतें हैं, हम तो सिर्फ शहरी औरतों की बातें करते हैं, लेकिन दही इलाके की जो औरत है उसने मईशत को अपने कांधों पर उठा के रखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है। और इसके बावजूद कि हमारे यहाँ मसाइल ज्यादा हैं, वसाइल की कमी है, और हमें अपने मसाइल को हल करके वसाइल ज्यादा पैदा करने की जरूरत है। उसके बावजूद इतने सख्त मौसमों में और अपने जो भी आसपास के मसाइल हैं उनके साथ चलते हुए अगर हमारी माएँ, बहनें, बेटियां अपने कदम आगे से आगे बढ़ा रही हैं, तो आपको, मीडिया को, हम सबको मिलकर उनकी सपोर्ट करना चाहिए। अब आप मुझसे जब बात शुरू करते हैं तो मैं ये कहूंगी कि देखिए मैं पाकिस्तान की एक खातून हूँ। मैं कहूंगी कि मैं एक खुशबख्त औरत हूँ जो पाकिस्तान में जन्म लेकर पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने नाम को या जो भी छोटा मोटा निशान अल्लाह ताला ने अता फरमाया अपने वतन की मिट्टी की वजह से मुझे मिला है। और यहाँ जो सहूलियात मुझे एक तालिबा की यानी एक खातून की हैसियत से मिली, ख्वाह वो घर में बाप और भाई की शक्ल में मुझे सपोर्ट हो या बाहर निकल के मुझे अपने कुलीग्स की शक्ल में सपोर्ट हो, बाहर किसी माहौल से निकल के मैं ऊपर आई हूँ ना, इन्हीं मसाइल से डर के मैं ऊपर आई हूँ जिसमें तमाम खवातीन होती हैं। मैं भी एक मिडिल क्लास की एक तालीम याफ्ता खातून हूँ और मैंने अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद और मेरिट से अपना मुकाम बनाया, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और ये मेरिट किसने दी? इस मुल्क ने दी है मुझे ये मेरिट। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस बात को ज्यादा एम्फसाइज करना चाहिए, इसकी बात करना चाहिए। भाई बहनें, बेटियां, बच्चियां जो आज की नौजवान हैं, तालिबात हैं, वो मेहनत बहुत कर रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। हमें उनको फैसिलिटेट करना है और फैसिलिटेट इस तरह करना है, हमें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारियां अदा करना है, हमें उनकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारियां अदा करना है, हमें उनके लिए रास्ते बनाना है। और हम जैसे खवातीन और आप जैसे तालीम याफ्ता मर्द हजरात अगर मिलकर जिनको मौके दुनिया में मिले हैं, हमें चाहिए हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, हम अपनी उन बहनों के लिए जिनके लिए लोगों ने कांटे चुन दिए, जिनके रास्ते जो नशे व फराज से गुजरे, हमें उनके लिए काम करने की जरूरत है। सही, बिल्कुल। अच्छा, खुशबख्श शुजात साहब, पाकिस्तान की आबादी का निस्फ, बल्कि निस्फ से भी ज्यादा हिस्सा यह कहा जाता है कि 51% शायद खवातीन का है, तो वो पाकिस्तान की तरक्की में जो किरदार होना चाहिए शायद उस तरह मौके नहीं बन पाए उनके लिए। जो आप शहरी और देही खवातीन का आपने डिफरेंस किया बड़ा खूबसूरत अंदाज में, हम इस पर मजीद भी बात करते हैं। समर खान हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान का बड़ा फख्र है और एक यंग साइकिलिस्ट हैं। समर, आप एक तो साइकिल चलाती हैं और वो भी बड़ा तवील आपने सफ़र किया है, पहाड़ों तक भी आप माउंटेन बाइकर्स के तौर पर भी आप नज़र आती हैं। हमसे तो साइकिल सड़क पे चलना मुश्किल हो जाता है। कैसा फील होता है जब लोग पहचानते हैं कि ये समर खान हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ा एक एजाज़ है कि ऐसी साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने हर जगह एक्सप्लोर किया है? एक तो आप साइकिलिस्ट हैं, दूसरा पाकिस्तान को पूरी दुनिया का में मुस्बत चेहरा दिखाया है। कैसा फील होता है? सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दूसरा ये कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ क्योंकि जिन हालात से मैं निकली हूँ और जितनी मेहनत मैंने की है, 4 से 5 साल अब मुझे हो गए हैं एक्शन स्पोर्ट्स में। तो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, स्पोर्ट्स की कोई नॉलेज भी नहीं थी, ना मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जिसमें कोई स्पोर्ट्स करता है। तो मैंने सब कुछ स्क्रैच से सीखा, इंटरनेट से सीखा, यूट्यूब वीडियोस देख के, आगे पीछे जितने मेरे एथलीट्स फ्रेंड्स होते थे उनसे हेल्प लेके डिफरेंट एक्सपीडिशंस भी किए और उन एक्सपीडिशंस भी वो भी मेरे लिए एक लर्निंग सोर्स ही था। अभी जब मुझे कोई पहचानता है या मुझसे कोई गाइडेंस लेता है अबाउट स्पोर्ट्स, स्पेशली जब ख़वातीन अप्रोच करती हैं या टीनेजर लड़कियां अप्रोच करती हैं कि वो स्पोर्ट्स करना चाह रही हैं या अपने अपने स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग कैसे करो, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उस चीज़ को सीरियसली ले रही हैं। दो कि हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या इतनी प्रोफेशनल कोचिंग नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स डॉक्टर्स नहीं है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, और जो होती भी हैं वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि पार्क्स, ट्रैक्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं दे आर मेल डोमिनेटेड। वहाँ पे ख़वातीन आपको नहीं नज़र आएंगी
ग्राउंड में या रोड से बाहर खेलते हुए जिस तरह मर्द नज़र आते हैं। तो अभी बहुत लंबा सफ़र है खैर, लेकिन ये कि द गुड न्यूज़ इज़ कि एटलीस्ट स्टार्ट हो चुका है, अवेयरनेस आ रही है, लोग इसे एक्सेप्ट करें, इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन उसमें यूथ है, यूथ बल्ज है 60% से ज़्यादा, और उनका पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आना, स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये इतना मुश्किल स्पोर्ट्स आपने क्यों लिया, वो भी साइकिलिंग, और साइकिलिंग में आप माउंटेन बाइकर बन गई हैं, माउंटेन्स पे जा रही हैं, इतना मुश्किल क्यों हुआ? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस किस्म की, अब तो बल्कि क्रिकेट में, हॉकी में ख़वातीन की टीम ज़्यादा बेहतर हुई, आपने ये साइकिलिंग को, और वो भी मुश्किल साइकिलिंग को क्यों चूज़ किया? मेरा अपना ताल्लुक बहुत पहाड़ी इलाके से, मेरा दीर से ताल्लुक है, वो सारा है ही हिंदू कश रेंज के आसपास जी। और शुरू से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहाड़ों पे जाऊं या एक्सप्लोर करूं, स्पेशली मेरे पहले ट्रिप के बाद जब मैं पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक गई तो मैंने देखा वहाँ पे कराक्रम रेंज, हिमालयज, हिंदू कश, 3 बड़ी रेंजेस हैं, हाई एल्टीट्यूड लेक्स हैं, हमारे पास ट्रैक्स हैं, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से ग्लेशियर्स हमारे पास हैं, तो बहुत अच्छा और डाइवर्स जियोग्राफिकल एक ब्लेसिंग है, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रही। तो साइकिल से मुझे ये हेल्प मिली कि मैं उन एरियाज़ में भी जा सकती हूँ कि जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, और साइकिल के ज़रिए पहाड़ों को एक्सप्लोर करना, माउंटेन बाइकिंग करना बहुत नया स्पोर्ट था। पाकिस्तान में कन्वेंशनल स्पोर्ट्स तो बहुत सारे हो रहे हैं, हॉकी हो रही है, स्क्वॉश, बैडमिंटन, जितने भी खेलों के अपने नाम दिए, इनकी एसोसिएशन, फेडरेशन, सब कुछ है। मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक्शन स्पोर्ट्स में इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एथलीट्स हैं, यूरोपियन वेस्टर्न एथलीट्स बहुत है, पाकिस्तानी नहीं है कोई भी। और एक्शन स्पोर्ट्स को फिर मैं चाहती थी कि पाकिस्तान में मैं लॉन्च करूं, और तभी मैंने एक्सपीडिशंस भी ऐसे किए, ग्लेशियर पे साइकिल करना या रूफ ऑफ अफ्रीका पे साइकिल करना या स्नोबोर्डिंग लॉन्च करना, कि जिसके ज़रिए हमारी जितनी भी पाकिस्तानी यूथ है उनको इन स्पोर्ट्स के बारे में पता चले, अवेयरनेस आए, वो इसमें इंटरेस्ट लें और वो उसको ज्वाइन करें, क्योंकि इसके इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा समर, आपसे बात भी करेंगे कि सपोर्ट किस तरह की, एक तो घर से सपोर्ट है, दूसरा फेडरेशन की किसी किस्म की सपोर्ट है, मुल्की लेवल पर हम बात करते हैं, लेकिन खुशबख्श शुजात साहिबा, ये जो जैसे समर खान है, बहुत से हमारे और ख़वातीन स्पोर्ट्स में होती हैं, फिर हम साइंस की फील्ड में देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत मीडिया में हमारे साथ अभी कुछ देर पहले TV स्क्रीन पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद थी। ये अब ट्रेंड बदला है, जब आप थे बहुत महदूद लोग जो हैं वो इस तरफ, ख़ासतौर पर जर्नलिज्म की बात कर ले तो बहुत महदूद लोग थे। अब जब ये ख़वातीन बाहर निकली हैं, चीज़ें आसान हुई हैं या मुश्किल हुई हैं इस वक्त? क्योंकि पहले सपोर्ट की बात करते तो कम ख़वातीन, सपोर्ट ज़्यादा, अब ज़्यादा ख़वातीन हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं या आसान हो गए हैं? देखिए, एक तो ये कि वक्त के साथ साथ दुनिया आगे बढ़ती है तो हमारे पास चैलेंजेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐसी फील्ड में पाकिस्तानी ख़वातीन हैं। अभी आप समर खान से बात कर रहे हैं, आप देखिए हमारे पास फौज में कितनी ख़वातीन हैं, महाज के ऊपर कितनी ट्रेनिंग हो रही है, फौजी जहाज उड़ा रही हैं ख़वातीन, इसके अलावा हर फील्ड में ख़वातीन। पाकिस्तान की पहली 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल भी एक खातून एक हो गई इसी साल, ये भी एक बड़ा एजाज हुआ। हाँ बिल्कुल, अब पार्लियामेंट में हमारे पास जितनी ख़वातीन इस तरह मौजूद है, कम मुल्कों में इतनी ख़वातीन है। तो मैं ये देख रही हूँ कि फील्ड वर्क में ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ गई हैं जो पहले नहीं थी। पहले ऑफिस के अंदर या थोड़े ऐसे कामों तक महदूद थी, लेकिन अब वो फील्ड वर्क में आ गई हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे मईशत का कोई इदारा हो, चाहे कोई भी मैदान हो, उसमें आप ये देख सकते हैं कि ख़वातीन ने अपना मकाम खुद बनाया, बड़ी मेहनत की है, अपने पत्थर खुद चुने हैं रास्ते के, और आगे मेहनत करके उन्होंने औरों के लिए रास्ता भी कह रहे थे। कि जब हम आए थे, जब मैं जर्नलिज्म में आई, तो आप यकीन कीजिए उस वक्त जर्नलिज्म डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था MA का यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। तो मुझसे पूछा गया इंटरव्यू में कि क्यों आप जर्नलिज्म करना चाहती हैं। मैंने कहा ये बिल्कुल एक नई फील्ड है और मैं इसमें आना चाहती हूँ, मुझे नया काम करने का, चैलेंजेस लेने का बड़ा शौक है। आज आप देखें कि जर्नलिज्म कहाँ से कहाँ है। मीडिया में जब हम आए तो हम चंद ख़वातीन थे, आज माशाल्लाह मीडिया में जो ख़वातीन ने अपना किरदार अदा किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है, कहीं भी मर्दों से पीछे नहीं है। इसी तरह मैं आपसे ये कहूँगी कि पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंट में जो ख़वातीन का किरदार है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
जिस तरह खवातीन अपने आप को पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में मनवा रही हैं, लेकिन ये तो खैर हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एक मुस्लिम आजम पाकिस्तानी खातून थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, लेकिन उन्होंने खड़े होकर जिन मसाइल का सामना किया, उसके बाद उनको देखते हुए मैं कहूँगी मैं भी उन्हीं से इंस्पायर्ड थी और बहुत खवातीन इस मैदान में आई और आज फिर हमें देखकर और बच्चियां आती हैं। तो इस तरह ही रास्ता साफ होता है। आपने कहा कि पहले चैलेंजेस कम थे, नहीं, पहले भी चैलेंजेस बहुत थे और अब खवातीन ज्यादा हैं लेकिन उनके चैलेंजेस कम नहीं हुए हैं। अभी भी मैदान साफ नहीं है, बहुत कोशिश करना पड़ती है, बड़ी मेहनत करना पड़ता है। आपको दो महाजों पे औरत को मनवाना पड़ता है, अपने घर में भी और घर से बाहर भी। मर्द को ये महाज नहीं होता, औरत को होता है। मैं ना मर्द और औरत की तखसीस नहीं कर रही हूँ, मैं इस वक्त ये कह रही हूँ कि जो भी काम औरत करती है उसे एक माँ का किरदार भी अदा करना होता है और फिर एक कॉर्पोरेट कंपनी में कर रही है मसलन, उसको एक बहन का भी किरदार अदा करना है, मसलन पार्लियामेंट में भी है। सो मैंने तो एक औरत के इतने सारे महाज, इतने सारे रिश्ते और इतने सारे ताने बाने हैं, उनमें से निकल के जब वो आती है वो ज्यादा मजबूत होती है, ज्यादा ताकतवर होती है। एंड बिलीव मी, अगर हमारे यहाँ की खवातीन को जिस तरह मौके देना चाहिए जो अभी तक नहीं मिले हैं, अगर वो मिलना हो, खवातीन छीन के लेती है अपना मामला इस वक्त भी, क्योंकि हर जगह उनको अपना मकाम बनाने की जरूरत होती है। अगर उनको, जो कि ज्यादा का हमारी आबादी है खवातीन की, उनको अगर उस तरह से फैसिलिटेट किया जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था देही आबादी जो है उसके अंदर खवातीन जिस मेहनत से काम करती हैं, अब आप उनके मसाइल सुनिए, उनके पास साफ पानी नहीं होता, उनके पास बच्चों की तालीम नहीं होती, उनके पास रात को उनके यहाँ आप जो बात सियासत के हवाले से हम इस पर बात है, जो सियासत की बिसात की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करें तो सियासत की बिसात, जमहूरियत के कटन सफ़र और सफारतकारी जैसे पेचीदा मामलों में भी पाकिस्तानी खवातीन ने अपना किरदार जो है वो खूब निभाया है। तहरीक आज़ादी से लेकर जमहूरियत की बहाली और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपना मौक़िफ़ बड़ा खूबसूरती से, दयानदारी से, ईमानदारी से अंजाम दिया। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर एक और मेहमान हमारे साथ होंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाते हैं। जी के चेहरों की वो सर्जरी का एक अमल है, उसका आगाज़ किया जाए। ये एक माशरे का बहुत बड़ा एक नासूर बना और जिसके बाद हमने मुसलसल बड़े शहर, छोटे शहर, गांव, देहात, हर जगह ऐसे केसेस देखने में आए हैं। मुसरत मिसबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान में यकीनी तौर पर ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करें तो आपका भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का किरदार इस हवाले से रहा है। बहुत से लोग हैं जो मीडिया से जुड़ी इस फील्ड है, यानी कि जो आप स्टाइल मैनेजमेंट है, मेकअप है, लेकिन उससे निकल कर आपने ये काम किया कि ख़वातीन के चेहरों पर फिर से मुस्कुराहट आए। वो फैसब का है कि चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं, तो चलो फिर से मुस्कुराएं का मामला आपने किया। ये ख़वातीन का आप समझते हैं कि एक तरफ तो हम उनकी बात करते हैं आज़ादी की, उन्हें काम करने की आज़ादी की, उन्हें मजबूत करने की बात, दूसरी जानिब इस किस्म के वाक़यात फिर इसी मुल्क में हो रहे हैं, दिल तो जलता है देख कर। तो ये कैसा ख्याल आया आपको कि ये करना चाहिए? मेरा शोबा जो है वो ब्यूटी के हवाले से था और ख़वातीन की खूबसूरती, ग्लैमर, उनकी वैनिटी, और उस फील्ड में अगर कोई ख़ातून जिसका चेहरा ही ना हो और वो मुझे आके चैलेंज करे कि आप जो इतनी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनी फिरती हैं, आप जो है मेरा चेहरा ठीक करें मेकअप से, उस दिन ज़िंदगी बदल गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हम लोग आँख रखते हुए भी नहीं देखते, सुनते भी नहीं हैं, ज़ुबान भी कुछ नहीं बोलती, जबकि ये हादसात और वाक़यात जो कि तेज़ाब से जलाए जाने के हैं वो प्रिवेलेंट थे और आज भी हैं। सो वो बच्ची ने मुझे चैलेंज जब किया तो जाहिर है कि मैं उसको मेकअप से तो ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर मैं एक बच्ची की मदद कर सकती हूँ तो क्यों ना मैं कुछ और बच्चियों की करूँ। फिर अखबार में एडवर्टाइज़ किया और आई वाज इन फॉर अनदर शॉक, क्योंकि फिर 40-42 लड़कियाँ जो थीं वो जली हुई मुल्क से तमाम हिस्सों से आईं और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत वज़नी काम जो था वो दे दिया, लेकिन वो देता भी उतना ही जितना हम सहार सकते हैं। सो इस तरह से 2005 में
मैंने इसको रजिस्टर्ड किया एज डेप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। और वो बच्चियाँ जिनको तेज़ाब से या मट्टी के तेल से जला दिया जाता है, उनका मुफ्त इलाज, उनको फिर दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ हुनर सिखाना, अगर वो तालीम हासिल करना चाहती हैं तो उनको तालीम की तरफ लेकर जाना, अगर वो अपने घरों से कोई काम करना चाहती हैं तो ऐसा हुनर जो कि उनकी तकलीफ़ को बढ़ाए ना बल्कि उनकी मदद करे, क्योंकि एक औरत का बाइख्तियार और ख़ुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। वही बच्चियाँ जो कल अपने माँ बाप के ऊपर बोझ थीं वो आज जो हैं वो हिस्सा बन जाती हैं। और जहाँ ख़वातीन को माशी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ उनको अगर ये ख़ुद मुख्तारी और आज़ादी मिलती है तो वो उनका एक से होता है। बिल्कुल। सो इस तरह से ये सिलसिला जो था वो शुरू हुआ और अब इस वक्त हमारे पास we've got more than 760 लड़कियां, बच्चियां जो कि तेज़ाब या मट्टी के तेल से एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी, ये बड़ा एक मामला है कि जब ख़वातीन की, मैं एक तो क्लियर बहुत वाज़े करूँ, ख़वातीन की जब भी हम बात करते हैं ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से, मैं वैसे एक मर्द जर्नलिस्ट भी बात कर रहा हूँ या ख़वातीन तो बात करती हैं, उसका ये मतलब नहीं है आज़ादी का जिस तरह से ले लिया जाता है उसको मदर पे आज़ाद। आज़ादी का मतलब है इंसान होने के नाते उनको ज़िंदगी गुजारने का वही तरीक़ाकार जो एक मर्द गुजार रहा होता है। ये इसको डेफिनेशन को बड़ा क्लियरली समझे, चाहे वो समर खान साहिबा जैसी खातून हैं, जैसे खुशबख्श शुजात साहिबा आपा जैसे हैं, या मुसरत मिसबा साहिबा जैसे, ये बहुत सारे पाकिस्तान की ख़वातीन जो काम कर रही हैं। इसका एक मामला है जो जिन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा था कि डबल चैलेंज है। खुशबख्श शुजात साहिबा कहती कि वो पार्लिमान में अगर हैं या अपनी फील्ड में हैं और अपने घर में, दोनों में उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ता है। मुसरत मिसबा साहिबा एक चीज़ कि अगर इस तरह से ख़वातीन मजबूत होती हैं, कामयाब होती हैं, जिस तरह से वो दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौट रही होती हैं, कितना टैलेंट है उन ख़वातीन में जिन्हें इस तरह से पीछे धकेल दिया, उनके चेहरे जला के, उनके जिस्म जला के। आप समझती हैं ये ख़वातीन अगर भरपूर तरीके से अपने पाँव पर खड़ी हों तो मुल्की तरक्की जो मुआशी तरक्की से जुड़ी हुई है वो बेहतर हो सके, क्योंकि 51% तो ख़वातीन की वैसे ही तादाद है इस मुल्क में। देखिए ऐसा नहीं है कि हर दूसरी औरत जो है वो जलाई जा रही हो, लेकिन बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है और इनकी देखभाल, इनका ख्याल रखना, इनको अपने पाँव पे खड़ा करना ना सिर्फ हमारा काम है बल्कि ये स्टेट का भी फ़र्ज़ है। सो जहाँ आप डिसेबिलिटी के हवाले से ख़वातीन को जॉब की आसानियाँ दें, वहाँ पे इन बच्चियों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन पहले बहरहाल इनका इलाज जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये यकीनन सही बात है कि अगर ये बच्चियाँ अपने पाँव पे खड़े होकर कमाने लग जाती हैं तो वही माँ बाप जो हैं वो उनको ये कहते हैं, क्योंकि साउथ ऑफ पंजाब की तरफ ये वाक़यात और हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ उन्होंने 2000 रुपया भी हाथ में रखा तो वो कहते हैं ऐ तो जी साड़ा पुत्र है, यानी कि ये तो मेरा बेटा है, जिसका मतलब है कि उनका कमाना जो है वो उनको उनके मुकाम को बढ़ा देता है। सो इन लोगों की इनको अपने पाँव पे खड़ा करना बहुत ज़रूरी है। और उसमें डेफिनेटली ये नहीं है कि उन्होंने पार्लर ही खोल लिया तो वो जो है वो अपने पाँव पे, बहुत सी बच्चियां बहुत से बड़े बड़े काम भी कर रही हैं, हालांकि वो जली हुई हैं, वो बैंक्स में काम कर रही हैं, वो टीचिंग में हैं, वो अपने घरों में अपने इलाके के अंदर जो है वो हुनर सिखा रही हैं लोगों को। तो ये डेफिनेटली ना सिर्फ उनको हेल्प करता है, हमारे उनके मोहल्लों को हेल्प करता है, सोसाइटी को एट लार्ज जो है वो डेफिनेटली हेल्प करता है। बिल्कुल। अच्छा समर, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, ये कहते हैं कि जब स्पोर्ट्स है लड़कियों में तो वो लाखों में कोई एक होती है लड़की जो समर बन जाए या कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तान बन जाए, ये लाखों में एक लड़कियाँ होती है। वाकई ऐसा है कि लाखों में कोई एक बच्ची है जो इस तरफ हो सकती है, या मौके अगर पूरे मिलें और उनके पास फैसिलिटी हो तो लाखों के बजाय बहुत ज़्यादा लोग हो सकते हैं? और फैमिली सपोर्ट फिर कैसे होती है आपको ख़ास तौर पर? दो बड़े चैलेंजेस होते हैं किसी भी लड़की को या खातून को स्पोर्ट्स में आते हुए। अभी आप जितने नाम मेंशन कर रहे हैं या जितनी फील्ड्स में आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स वुमेन है, ऐसी खवातीन हैं जो स्पोर्ट्स खेल रही हैं, वो उस पूरे गांव में या पूरे सूबे में या पूरे एरिया में सिर्फ एक होगी, एक या दो। वो भी वो लड़कियां हैं जो जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, जिनका पैशन था ये करना और उन्होंने किया। बेशक उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया।
दो बड़े चैलेंजेस ये होते हैं कि मैं जब खुद स्पोर्ट्स में आ रही थी, मेरा ताल्लुक क्योंकि ज़िला दीर से, आई एम फ्रॉम अ पश्तून फैमिली। इसी तरह मैंने कई स्टोरी सुनी है बलूचिस्तान से, सिंध से, जीबी से, जितनी भी आई हैं, उनको अपनी फैमिली को मनाना पड़ा है। उनके ख़ानदान वाले, हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल लाइफ सिस्टम है, एशियन लाइफ सिस्टम, उसमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि हम अकेले सफ़र करें, हम लड़कों के बीच में काम करें या हम स्पोर्ट्स खेलें, जो कि बहुत ज़्यादा एक मैनली फील्ड समझी जाती है कि स्पोर्ट्स तो मर्दों का काम है, वही करेंगे। तो जो लड़की आती है, सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी होता है या चैलेंजिंग होता है कि अपने घर वालों का कॉन्फिडेंस कैसे बहाल करे, उनको कैसे मनाएं कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, मैं इसमें करियर बनाऊंगी और ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये होता है कि अगर घर वाले मान जाएं कि ठीक है आप कर लें, तो हाउ टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट। क्या इसमें स्पोर्ट्स में आपके पास मौके हैं कि आप पैसे कमा सकें, कि आप खुद को फाइनेंशियली सस्टेन कर सकें, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स हैं, बेशक वो मेरा स्पोर्ट्स है, माउंटेन बाइकिंग है, स्नोबोर्डिंग है, मिक्स मार्शल आर्ट्स है, स्विमिंग है, एवरी स्पोर्ट्स नीड अ स्पॉन्सर ऑन द बैक। आपको एक कॉन्टिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है जो आपको ट्रेनिंग्स पे भेजे, जो आपको कोचिंग मुहैया करे, जो आपको न्यूट्रिशन दे, जो आपको इस काबिल, एक एथलीट के पीछे पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री होती है जो उसको इतना एम्पावर करे कि वो मेडल्स जीत के आए या वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट्स करें। हमारे पाकिस्तानी एथलीट्स जितना भी कर रहे हैं वो बगैर किसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री या बैकअप के कर रहे हैं खुद। इट्स लाइक वन मैन आर्मी, सब खुद मेहनत कर रहे हैं और दे आर रियल हीरोज ऑफ पाकिस्तान, जो बगैर किसी फैसिलिटीज़ के इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, गोल्ड भी ला रहे हैं, एंड अभी भी बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि नहीं हालात बेहतर होंगे, वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं। तो ख़वातीन के लिए मैं यही कहूँगी कि जितने ज़्यादा फैसिलिटीज़, अब ट्रेनिंग हर एथलीट के लिए जो उसका सर्वाइवल है, ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और ये एक दिन एक महीना नहीं, पूरी ज़िंदगी होनी चाहिए। उनको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो फ्री अवेलेबल हों, उनके पास कोई प्रोफेशनल कोच, न्यूट्रिशनिस्ट हो जो उनकी सेहत का, उनकी फिटनेस का, उनके स्टैमिना का ख्याल रखे, एक स्पोर्ट्स मैनेजर हो जो उन्हें इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में अवेयर करे कि इतने महीने बाद दूसरा इवेंट आपने तैयारी करनी है, उनके साथ इंटरनेशनल जाए, उनकी ब्रांडिंग और मैनेजमेंट, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि कोई एथलीट अगर अचीव भी करता है तो उसको इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन या इतने पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उन्हें नहीं जानते, बहुत कम उनकी मीडिया पब्लिसिटी या प्रोजेक्शन होती है, तो उनको उनकी मार्केटिंग भी इट्स रियली इक्वली इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर फीमेल एथलीट्स। सही, बिल्कुल, ये समझ बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने वो चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटजी से लेकर जो असल काम है कि कोचिंग का, मैनेजमेंट का, वो शायद पाकिस्तान में नहीं हो रहा होता है। इतनी महंगी स्पोर्ट्स है, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्योंकि है, तो इससे जुड़े हुए जो खिलाड़ी हैं, डिपार्टमेंटल अब स्पोर्ट्स ख़त्म हो गई है, वो जो जॉब्स मिलती थी वो ख़त्म हो गई हैं, ग्रेड्स मिलते थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई, जिससे सारी की सारी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स वो बिल्कुल पीछे चली गई, सवाए एक आध के जो क्रिकेट हम जिसे कहते हैं। बाकी बीइंग ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गर्ल, समर भी बात कर रही, हमने भी छोटी मोटी स्पोर्ट्स जब की तो तब भी यही सीन था। खुशबख्श शुजात साहबा, आप बात कर रही थी खवातीन, देही खवातीन के हवाले से बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जेंडर एम्पावरमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसमें हम बहुत पीछे हैं शायद। इसको किस तरह से हम इक्वल कर सकते हैं, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो समझ में बहुत अच्छी कही है कि ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, मेहनत, काम करने की सलाहियत और फिजिलियंस बहुत है, माशाअल्लाह पार्क है। खवातीन को, बच्चियों को नाम मिल जाता है, अपने आप को मनवा के काम कर लेती हैं, लेकिन यू आर राइट कि एक रास्ता होता है, उस रास्ते पे चलना कैसे है, मंजिल तक पहुंचना कैसे है, रास्ते की मुश्किलात को दूर कैसे करना है, ये पूरी एक ट्रेनिंग होती है। ख्वाह आप स्पोर्ट्स में ले लें, ख्वाह आप लें, देखिए बगैर ट्रेनिंग के कोई भी शख्स जाके मार्ग पे नहीं लग सकता। हमारे यहाँ जो एक तरकीबी है उसकी कमी बेतहाशा महसूस होती है और वो हर इदारे में और हर प्लेटफॉर्म पर है। ये इसके लिए पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। स्पोर्ट्स का जहाँ तक जिक्र है, देखिए स्पोर्ट्स में हमारे पास तो गांवों से और छोटे छोटे शहरों से निकलकर जो लोग आए उन्होंने बड़े बड़े नाम कमाए हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन वही बात कि उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो भर कर सामने आ गया, उनकी ट्रेनिंग उस अंदाज से फिर भी ना हो सकी, उसके बावजूद वो ओलंपिक के तमगे भी हासिल कर आ गए। अब जो सूरत हाल चल रही है इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मुकाबलाबाजी है और उसके अंदर बहुत ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म आ गई हो गया है, तो अब हमें भी हमारे कान खड़े करने की जरूरत है कि हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं। हमें उस पॉलिसी में जाना चाहिए जहां खास तौर से खवातीन के लिए
प्लेटफॉर्म हो, उनको फीडबैक दी जाए और कामयाबी के रास्ते। खुशबख्श शुजात साहब, आपसे दोबारा से रब्ता करते हुए आवाज़ का डिस्टॉर्शन आ रहा है। मुसर्रत मिसबा साहबा, एक तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है जो आप कर रही हैं, दूसरा ये मामला है पाकिस्तान में उमूमी तौर पर हम बात करें गुफ्तगू ख़वातीन के हवाले से, क्योंकि आप सोशल वर्क कर रही हैं तो बहुत सारे ख़वातीन, बहुत सारे फील्ड्स के लोगों से आपका मिलना होता है। पाकिस्तान में टैलेंट कहा जाता है बहुत ज़्यादा, फिर पाकिस्तान में जो यूथ की तादाद है वो 61% 62 और 61 के दरमियान में यूथ की बहुत बड़ा, और उनमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा है। अब आप देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजेस में, इवन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में भी ख़वातीन की तादाद बढ़ती जा रही है, बल्कि 50% से ज़्यादा हो रही है। इसके बावजूद जब चीज़ें हम ये देखते हैं कि मुल्क की तरक्की में हिस्सा कम होता जाता है, वो लेस दैन 10% हो रहा है, उसकी आपको बुनियादी वजह क्या लग रही है कि तालीम हासिल करने के बाद फिर वो घर गृहस्थी तक महदूद होना, वो भी मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है, मुल्क की तरक्की है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है? नहीं जी, ख़वातीन जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। जब तक आप उनको काम करने की सहूलियात बेहतर नहीं करेंगी वो नहीं कर सकती हैं। मतलब अब 2011 में जाके एसेट कंट्रोल बिल के ऊपर अमेंडमेंट्स आई, या वर्क प्लेस हरासमेंट की बात हो रही है। अभी पिछले हफ्ते जो बात हुई है उसमें सिर्फ ख़वातीन के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि वो मुख्तलिफ़ शोबे जो हैं उसमें वो अपना पार्टिसिपेशन डालें। और उसके लिए ये हरगिज़ नहीं कहा जा रहा कि जी उनको कोई एक्स्ट्रा मिरात दी जाए। जो मिरात जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर ये ज़रूरी है कि ख़वातीन को उनका हिस्सा अगर डाला जा रहा है तो उतना ही डाला जाए। आप उनको मौका तो दें, आप उनको मौका ही नहीं दे रहे। ख़वातीन जो हैं वो घर में कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ अपने काम निभाती हैं, हालांकि वो काम भी करती हैं, वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी हैं। मर्द हजरात जब काम कर कर आते हैं तो थके हारे होते हैं, ख़वातीन जब काम कर कर आती हैं तो फट से वो किचन की तरफ जाती हैं और अपने बच्चों के लिए और उनसे उनकी तालीम वगैरह के हवाले से बातचीत करती हैं। तो वो मेरे ख़्याल में उनके अंदर अल्लाह ताला ने कोई एक्स्ट्रा ही कोई पुर्जा डाल दिया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो मुस्बत तरीके से अदा करती हैं और करती रहेंगी। ज़रूरत जो है वो इस बात की है कि उनके लिए वो तमाम शोबे जिसके अंदर वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं उसमें उनके लिए आसानियाँ मौके की आप जो बात करें, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है जैसे कि हम मेडिकल की फील्ड में देखते हैं। मैं पिछले 2 साल पहले के वो फिगर निकाल के देख रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तहत, जहाँ बच्चियों के दाखिले हुए हैं वो कुछ 70% के करीब हैं, लेकिन जब वो फील्ड में है तो उनको कहीं ना कहीं कोई मजबूरी घर में या ससुराल में या कहीं ना कहीं आती है कि वो जॉब नहीं कर पाती हैं। वो बेहतरीन डॉक्टर्स बनकर 5 साल में निकलती हैं, करना चाह रही होती हैं। उन मौक़ों को शायद ज़्यादा आसान किया जाना चाहिए कि वो फील्ड में जाएं। हाँ, उनको आसान भी किया जाना चाहिए। और देखें उनके ऊपर उनको तालीम मिली है, शायद उनके पेरेंट्स को वो क्योंकि उनकी ख्वाहिश होती है हमें नहीं तालीम मिली तो हमारे बच्चे जो हैं उनको तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस ऐसे माहौल में हैं जहाँ पर ये समझा जाता है कि अगर ख़वातीन जो हैं वो इससे ज़्यादा पढ़ जाएंगी तो वो बहुत तेज़ हो जाएंगी, वो घर के काम काज में हिस्सा नहीं डाल सकेंगी वगैरह वगैरह। तो जैसे ही इसके बाद की जो जनरेशन है, यानी कि अगर मैं तालीम याफ्ता हूँ तो मेरी बेटी जो तालीम याफ्ता है उसके प्रॉब्लम्स को, उसके घर के सहूलियात, उसके वर्क प्लेस के, उन सबको मैं बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, क्योंकि एक बाशऊर तालीम याफ्ता माँ जो है वो एक तालीम याफ्ता माशरे को ही जन्म देती है। सो मुझे यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में वो बच्चियाँ जो कि मेडिकल करके या कोई भी बहुत बेहतर प्रोफेशनल फील्ड्स में वो हिस्सा भी लेती हैं और उसके बाद फिर उनको घर पे बिठाल दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उनको रोक कौन रहा है, उनको बिठाल कौन रहा है? तुम्हारा मियाँ तो कमाता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है काम करने की? यानी कि उसकी सारी जो प्रोफेशनल लाइफ थी, जो उसने सीखा है, वो अब उसके काम आने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ उसने टाइम पास किया है। सो ये तमाम जो मेंटल हमारी जहाँ पे रुक गई है सोच, उसको हमें मुस्बत करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए बहरहाल ख़वातीन के लिए आसानियाँ, सहूलियात और उनके घर के जो लोग हैं उनकी भी काउंसलिंग उतनी ही ज़रूरी है। मतलब आज तक जो है वो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, बच्चियाँ जो हैं डॉक्टर भी बन जाती हैं, उनके रिश्ते नहीं आते हैं, तो फिर
फिर वो क्या करें, वो आखिर जाती है ना काम करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो बेचारियाँ का रंग जो है वो साफ नहीं है। आई मीन लुक एट दिस। ये तो एक बड़ा अजीब मामला है इस माशरे के अंदर हुआ है। समर साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो आसानियाँ हैं जो आप बात करें स्पोर्ट्स की फील्ड की, एक दूसरा एक एम है। समर खान क्या सोचती हैं कि पाकिस्तान के लिए वो क्या करें? अगला आपका क्या गोल आपने रखा है जिसको अचीव करने के लिए आप प्लानिंग कर रही हैं कि मैं ये करूं और उसके बाद फिर पाकिस्तान का, समर खान का, हम पूरी कौम का नाम रोशन हो? क्या इस वक्त प्लानिंग है आपकी? मैं जितने भी इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में गई हूँ उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कितना पीछे है, स्पेशली ख़वातीन। हम कितना काम करने की ज़रूरत है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, एथलीट्स को लाने के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करने के लिए। मैंने अपना एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं ऐसे स्पोर्ट्स सिखा रही हूँ जिनका नामो निशान भी पाकिस्तान में नहीं है। स्नोबोर्डिंग सिखाई जाती है उसमें, माउंटेन बाइकिंग होती है, माउंटेनियरिंग, हाई एल्टीट्यूड हाइक्स और बैक पैकिंग वगैरह उसमें कराई जाती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रेनर्स। अच्छा समर, हम भी बात करते हैं, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है वज़ीर आला हम इस वक्त बात कर रहे हैं ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुसरत मिसबा साहब, मैं चाहूँगा शॉर्टली कमेंट के इस वक्त आज़ादी का जश्न मनाने की तरफ हम जा रहे हैं। ख़वातीन को पाकिस्तान के इन बच्चियों को क्या करना चाहिए इस वक्त? जश्न मनाने का मतलब ये है कि आपको जो आज़ादी मिली है आप उससे खुश हैं, और उसको सिर्फ झंडियाँ लेकर जो है वो और झंडियाँ हिला देने से जो है वो खुशी का इज़हार नहीं होता। आप ऐसे कोई मुस्बत काम करिए, ऐसे अमाल करिए जिसकी वजह से आगे ज़िंदगियाँ बेहतर हों ख़वातीन की। आप अगर तालीम याफ्ता हैं, तालीम को इम्पार्ट करिए। अगर आप हुनरमंद हैं तो हुनर को आगे बढ़ाइए, और यही आपका 14 अगस्त का वो पैगाम हो सकता है। समर, मैं मुख्तसर नाम भी बताइएगा, पाकिस्तान में जो इस वक्त आपको देख रही हैं लड़कियां, क्या करना चाहिए? जश्न आज़ादी आ रहा है, इसी में आज अज़्म का दिन बनाया जाए कि अगले साल वो भी आप ही की तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। इस साल प्लेज ज़रूर करें कि वो सिर्फ मुश्किलों को देखने के बजाय पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करेंगी और कुछ ऐसे स्किल्स सीखें जिनसे वाकई उनकी लाइफ प्रोडक्टिव बने। किसी और का इंतज़ार ना करें, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने का, सिस्टम चेंज होने का इंतज़ार ना करें। जितना उनके हाथ में है वो करें, अपने लिए भी और मुल्क के लिए भी। बहुत खूब, मुश्किलों की बजाय पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करें। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपका भी। समर, आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान का आप फ़ख्र है। मुसरत मिसबा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, इसलिए आप बहुत ज़्यादा काम करें। मुदस्सर इकबाल को आज जिंदाबाद पाकिस्तान की ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।